जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी सीसीए 2026 वाले कैंडिडेट का फाइनली जो डीवी है दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जोन है जिनका पीटी अभी कंडक्ट हो चुका और बहुत सारे जोन है जिनका पीटी डेट अभी आ चुका है, तो बहुत ही जल्दी उनका पीटी कंडक्ट हो जाएगा और फाइनली आपका डीवी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। और इसके आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीवी आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, तो कितने मार्क्स तक आपको नेक्स्ट मंथ के जो डीवी स्टार्ट होने वाला है उसी में अभी से प्रिपेयर होना है। और दोस्तों बात करेंगे कितने मार्क्स पर आप पास हो सकते हो और कट ऑफ इसका क्या रहने वाला। CN01 2019 के अंदर जो आपका एक सीसीए वाला पोस्ट का जो कट ऑफ रहा था उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। विभिन्न विभिन्न जोन की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉर्दर्न जो आपका सेंट्रल रेलवे यानी प्रयागराज जोन है उसके अंदर जो सीसीए वाले कैंडिडेट थे वो पिछली बार वैकेंसी का अकॉर्डिंग कितने सेलेक्ट हुए, क्या इसके अंदर नॉर्मल कैंडिडेट भी एक साथ आते हैं, क्या बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट रहता है। और इसके साथ में मैं बात भी करूंगा कि जो आपका कट ऑफ का रेंज था वो कितना गया था। अलग अलग जोन की आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर जो PWD वाले कैंडिडेट थे वो 53 सेलेक्ट हुए थे, लेकिन हम मुख्यतः बात करने वाले हैं यहाँ पर सीसीए वाले के। तो सीसीए वालों का आप यहाँ पर देख सकते हो जो सीसीए वाला पोस्ट था आपका नॉर्दर्न जो सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट पैनल था दोस्तों उसके अंदर 189 जो कैंडिडेट थे 189 यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। सेलेक्ट होने के बाद में जो आपका रोल नंबर था वो इसके अंदर डाला गया था, यानी कि इसके अंदर आपके मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले गए थे, आपके नंबर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डाले गए थे। जो फर्स्ट पैनल था उसके अंदर केवल आपका रोल नंबर डाला, जो रोल नंबर था वो डाला गया था और आपको बोला गया था कि सेलेक्ट हुए नहीं हुए। लेकिन इसके अंदर मुख्यतः जो आपको मतलब कि यहाँ पर कैटेगरी भी सेलेक्ट हो गई थी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सी पोस्ट नहीं मिलेगी, वो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां पर पता चला था। और दोस्तों मैंने कई बार आपको बोला है कि इसके अंदर कोई भी आपका जो कट ऑफ गया था उसके अंदर इसमें 4-5 कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पर कोई कास्ट वाइज जो आपका SC ST OBC EWS मतलब कि इसमें कोई रोल नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता कि आपका कट ऑफ इतना जाएगा उसका इतना जाएगा, वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ रहता है। पिछली बार की तुलना में मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आप, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का आपका ये जो सीसीए वाले कैंडिडेट, ये नॉर्मल कैंडिडेट सभी का ये कट ऑफ है। इसके अंदर आप देख पाओगे जो ये लिस्ट है ये CN01 2019 वाला जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो पोस्ट था RRC ग्रुप डी का उसका है। और इसके अंदर जो कट ऑफ गया था वो नॉर्मल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे UR का 70.59, SC का गया था 60.26, ST का गया था 55.09। ऐसा मतलब बहुत सारा एज अ रेंज में कट ऑफ गया। लेकिन अगर मुख्यतः हम बात करें सीसीए वाले कैंडिडेट की, तो सीसीए वाला कैंडिडेट आप सभी को पता है पिछली बार लगभग 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी थी, उसके अंदर से 20% कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए वाले थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 20,500 में, या मैं बोलूँ 20 के यानी 20,000 वैकेंसी आपकी सीसीए वालों की थी। तो बहुत सारी पोस्ट थी और वहाँ पर जो कैंडिडेट पहुंचे थे वो बहुत कम पहुंचे थे, लगभग कितना 20,000 कैंडिडेट भी पूर्ण थे वहां पर फिलिप नहीं हो पाए थे। तो इसलिए क्योंकि न्यू कैटेगरी वहां पर इंक्लूड हुआ था EWS, तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर डाउट में भी थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक प्रॉपर जो कैंडिडेट थे वो नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सीसीए बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी कर रखा है। 2019 से पहले बहुत कम करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका अच्छे से माहौल बनने लग गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए करते हैं। लेकिन उसका कट ऑफ की आप मुख्यतः मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए जो आपका कट ऑफ है अभी सीसीए के अंदर जो UR कैटेगरी थी उसका 40.15 यानी 40.15 यहाँ पर बहुत अच्छा सा कट ऑफ गया था। और जो आपका EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी का यहाँ पर देखिए 41.73 यानी कि आप जो आपका UR कैटेगरी था उससे भी ज्यादा आपका कट ऑफ गया। तो अगर मैं बात कर लूँ UR और EWS की, तो UR और EWS के अंदर आपको मिनिमम 40% यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर लेके आना पड़ता है। अभी 40% क्वालिफाई मार्क्स कैसे रहता है आप सभी को पता है, बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो आपका CBT होता है, CBT के अंदर जो आपका टोटल मार्क्स होता है उसका 2/3 और जो आपका NCVT का जो मार्क्स होगा उसका 1/3, इन दोनों को जोड़कर और फिर उसका 40% फाइनली यहाँ पर निकाला जाता है। और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो, मतलब 40% मिनिमम क्वालिफाई बेस पे यहाँ पर रखा जाता है और फिर आपका वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर यहाँ से अगर आप 40% मार्क्स नहीं लेके आए, या मैं बोलूँ कि इससे कम लेके आए, तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अभी नेक्स्ट मैं बात भी करूँगा कि कैसे कैसे आपका कट ऑफ का रेंज रहा। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर SC ST OBC, तो SC ST और OBC उसके अंदर मिनिमम 30% क्वालिफाई मार्क्स है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे SC के अंदर 30.07
यहाँ पर कट ऑफ रहा। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 30.07, वही सेम यहाँ पर लगभग कट ऑफ रहा। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का एससी एसटी से भी आपको जो डाउन है वो देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर 30.00098, यानी कि इसको अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो 30.00098 यहाँ पर फाइनली कट ऑफ रहा। तो दोस्तों पिछली बार का जो डाटा है कुछ ये कह रहा है कि जो आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आओगे तो आप फाइनली जॉब ले लोगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर सीसीए वालों ने मतलब कि बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी हो गए। और बहुत सारे कैंडिडेट है जो हमको बोल रहे थे कि भैया जो अगर अब 100 वैकेंसी के लिए यहाँ पर 1000 सपोज देन फॉर्म गया, तो वहाँ पर कैंडिडेट के एग्जाम देने वालों की संख्या लगभग 95% है। दोस्तों इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि अटेंडेंस रेशियो लगभग 90 to 95 रहा है सीसी वालों का। दोस्तों ऐसा नहीं है, सीसी वाला हो कोई सा भी हो, रेलवे की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो रेलवे का शेड्यूल यही रहता है कि इसके अंदर आप मान के चलिए नॉर्मल कैंडिडेट का 50% एग्जाम अटेंडेंस रेशियो था, तो सीसीए वालों का आप मान लीजिए कि 10% ज़्यादा लगा लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सीसीए कोर्स कर रखा है तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से मतलब कि 100 में से 100% या 90% अटेंडेंस रेशियो रहेगा, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां होती है और बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबी खिंच जाती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट तो अदर वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रिपरेशन है वो करने लग जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं लेकिन मुख्यतः ध्यान नहीं दे पाते। क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने सीसीए किया, बहुत सारे कैंडिडेट है जो सीसीए करते हैं, तो सीसीए इसलिए थोड़ी ना किया जाता है कि वो कमजोर है, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मली जो कैंडिडेट होता है नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं सीसीए वाले। अगर उसको नॉर्मल कैटेगरी में आप डाल दोगे तो वो जो हाई लेवल का रैंक होता है उस पर कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीसीए इसलिए किया जाता है कि हम मिनिमम नंबर ला के यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं दोस्तों। सीसीए इसलिए मतलब कि एक आपकी शॉर्ट ही बन जाती है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिफाई करो मार्क्स को और आप फाइनली जॉब ले लोगे, तो इसलिए सीसीए करने का मतलब कि ये है। और बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहले सीसीए कर लेते हैं लेकिन रेलवे के अंदर भी नहीं आते। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो सीसीए करके स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे जिनके पास सीसीए है और वो रेलवे की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, अदर स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करके अच्छे से वहां पर निकाल दिया, एसएससी सीजीएल जैसी चीजें निकाल दी। तो दोस्तों ये कोई वो नहीं होता कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते कि जिन्होंने सीसीए कर रखा वो तो एग्जाम देगा ही देगा, ऐसा कोई यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सीसीए कर रखा जो एग्जाम देगा ही देगा। बस ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा चांसेस रहता है कि जिन्होंने सीसीए कर रखा वो एग्जाम देगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप देखिए जो आपका फर्स्ट पैनल आएगा, मैं आपको थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पैनल आएगा, फर्स्ट पैनल में जैसे सपोज देन आपके कोई से भी जोन के अंदर 200 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है, सपोज देन 200 वैकेंसी है, तो फर्स्ट पैनल के अंदर 200 के 200 कैंडिडेट अगर आप उसमें एलिजिबल होगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं एलिजिबल होगे तो आपको वहां पर किन जो मतलब जितने कैंडिडेट वहां पर एलिजिबल होंगे उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर मेडिकल इश्यू भी आता है, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका मेडिकल अनफिट हो जाता है या मेडिकल डिले हो जाता है, तो उनका मेडिकल को रोक कर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको क्वालिफाई कर देंगे। पार्ट 2 अगर वो जो पैनल 2 आएगा उसके अंदर जो कैंडिडेट बचे हुए होंगे जिनका मेडिकल क्राइटेरिया उस हिसाब के अकॉर्डिंग होगा तो उसको फिर नेक्स्ट जो पार्ट पैनल 2 आएगा उसके अंदर क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन यानी कि पास कर देंगे, डीबी के लिए उनको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी है 100 और वैकेंसी के लिए लास्ट तक आपके 50-60 कैंडिडेट ही मिलते हैं और सपोज देन 40 कैंडिडेट वहां पर शेष रह गए, तो क्या होगा दोस्तों? जो आपकी वैकेंसी है वो सरेंडर कर दी जाती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आपकी वैकेंसी को आपका वेट किया जाएगा। आपके जोन के अंदर जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनको पहले पूरे को देखा जाएगा। आपके अंदर जो सीसीए के अंदर क्या होता है, जैसे कि जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म का अप्लाई किया, तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम में सपोज देन फॉर्म अप्लाई करने के बाद में उनका सारा सब कुछ सर्टिफिकेट चेक किया, और सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में आपके मिनिमम जो मतलब कि एक कैंडिडेट है, जैसे कि 1000 कैंडिडेट आपके जोन में रहे, तो 1000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया सीबीटी में, मिनिमम क्वालिफाई जो क्वालिफाई मार्क्स है वो भी मान लो सपोज देन यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, तो प्रत्येक 1000 कैंडिडेट को वहां पर एक एक कैंडिडेट को वहां पर देखा जाएगा कि आप उसके लिए क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो, और अगर आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर नहीं है तो आपको वहां पर बाहर कर देंगे। फिर बचे हुए कैंडिडेट में आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स देखा जाएगा, मेडिकल देखा जाएगा, फिर उसके आधार पे आपका पैनल में नाम होगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि ये चीजें कैसे कैसे क्या देखी जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलने वाला हूँ। आप जिस भी आरआरसी का बोलोगे कि हाँ भैया उसका कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो पिछली बार का मिनिमम क्वालिफाई जो एक मार्क्स था, कट ऑफ कितना गया, कितने
कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, मैं पार्ट पैनल फर्स्ट से लेके एंड पैनल तक आपको बता सकता हूँ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि आपको कौन सी आरआरसी का चाहिए, क्योंकि मैं एक एक यहाँ पर डाटा के साथ में आपको जो पैनल फर्स्ट से लेके पैनल जो लास्ट में जितना भी पैनल निकला होगा सभी का बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि कितने मार्क्स वहाँ पर जो इंक्रीज हुए और कौन सा मेडिकल पे कौन सा पोस्ट आपको मिलता है, सारी चीज़ों की मतलब कि मैं सारी जानकारी दे दूंगा। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स होता है दोस्तों आप सभी ने देख भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये केवल और केवल 40% जो आपका क्वालिफाई मार्क्स है वो बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन आई होप आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कौन से जोन से फॉर्म फिलअप किया हो, तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाइए उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों अगर आप एंड में वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी हमें एक दूसरे चैनल पर हम बताने वाले हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट करके एक छोटे से यूट्यूब चैनल से कैसे इनकम जो आपकी अर्निंग है वो जनरेट कर सकते हो, आप अपने खर्चे कैसे निकाल सकते हो, उसमें मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर कैसे क्या जो अर्निंग आता है और पूरी चीज़ों की मैं टिप्स दूंगा। उस पर एक एक चीज़ें आप सभी के सामने बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जिस सिचुएशन से मैं रहा हूँ आप भी उसी सिचुएशन से रहे होंगे। और स्टूडेंट लाइफ यही जो लाइफ होता है वो यही होता है कि हर कैंडिडेट का वहाँ पर अलग अलग मतलब कि अपना वो रहता है। तो मैं बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि एक सभी कैंडिडेट को एक अलग से यूट्यूब चैनल जो हमारा पहले से बना हुआ है वो बताकर आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी उस पर मैं आपको यूट्यूब से संबंधित इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे क्या आप अपना इनकम बना सकते हो, कैसे क्या आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, मतलब सारी XYZ यूट्यूब से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू और लव यू गाइस।